क्यों रामू भाई, कहाँ से प्रिपरेशन चल रही है? क्या बताऊं श्यामू भाई, जब से ये चैनल आया है कॉन्सेप्ट के साथ इतना अच्छा मेथड बताते हैं कि यहीं से पढ़ता हूँ। और रेलवे एग्जाम के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए? फिर वही बात भाई, जब यह चैनल है तो और कहाँ जाना। विजिट करो इस चैनल पर और सीखो नए नए मेथड। फिजिक्स के कितने अच्छे टॉपिक ये इतने अच्छे मेथड से बताते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज आपको पॉलिटी के विषय में कुछ बताएंगे, यानी राजनीति शास्त्र। पॉलिटी की जब बात आती है तो उसमें मुख्य रूप से आर्टिकल आता है, यानी अनुच्छेद। लेकिन अनुच्छेद को हम आपको इस प्रकार से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको समझ में बेहद ही अच्छे तरीके से आएगा। जैसे आइए शुरू करते हैं। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, आप सभी को पता है। और अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद, ये मुख्य रूप से आप समझिए। आगे आता है जैसे अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है। आइए सीरियल वाइज से शुरू करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? भारत राज्यों का एक संघ है। संघ अर्थात यूनियन। जब हम इंग्लिश वर्जन की बात करेंगे तो यूनियन बोलेंगे और हिंदी में संघ बोला जाता है। यूनियन का मतलब होता है यानी एक, जिस राष्ट्र का एक ही तिरंगा रहता है, मतलब पहचान रहती है। जैसे हमारे राष्ट्र का क्या है? तिरंगा है। तो यूनियन का मतलब संघ होता है। और फेडरल का मतलब भी संघ होता है। फेडरल का मतलब होता है अलग अलग राज्यों का अलग अलग झंडा का प्रतीक। यानी जब हम अमेरिका के संविधान को देखते हैं तो वहाँ के संविधान में हम फेडरल का यूज करते हैं, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में यूनियन का यूज किया जाता है, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। फेडरल का मतलब होता है अलग अलग राज्यों का अपना अलग अलग झंडा। लेकिन जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत एक यूनियन है, यानी संघ शासित है। तो इसमें क्या होगा? एक ही झंडा होगा, अर्थात तिरंगा। अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, ये आप सभी को पता है। इस अनुच्छेद में 3 प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। पहला क्षेत्र आता है स्टेट को लिया जाएगा। दूसरा क्षेत्र यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को लिया जाएगा। तीसरा अर्जित क्षेत्र, यानी जो हम अर्जित करते हैं, जैसे सिक्किम, तो ये तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा, अर्जित क्षेत्र। पहला अनुच्छेद आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। इस अनुच्छेद में मेनली बताया गया है भारत राज्यों का एक संघ है, यानी यूनियन है शाब्दिक अर्थों में। अनुच्छेद 2 पर आते हैं, यानी आर्टिकल 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 बताया गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना दिए बिना, पूर्व अनुमति का मतलब क्या होता है? सूचना दिए बिना, मतलब क्या होता है? सूचना दिए बिना किसी विदेशी राष्ट्र को अपने राज्य में मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम आया। सिक्किम जो आया वो 22वां राज्य था हमारा। कौन सा राज्य था उस समय? 22वां राज्य था। तो सिक्किम जब आया तो पहले वो भारत में मिलना नहीं चाह रहा था। तो जब मिला तो क्या सोचा कि हम रह कर देखते हैं ये भारत में कैसा, मतलब माहौल कैसा है यहाँ का। तो सिक्किम जब मिला तो यहाँ का माहौल जानने के लिए पहले मिला, तो उसे सह राज्य के रूप में बनाया गया। 35वां संविधान संशोधन किया गया पॉलिटी में हमारे। तो 1974 में सह राज्य बना। फिर उसके बाद जब वो समझा कि मतलब भारत एक बढ़िया राष्ट्र है, यूनियन है, तो हम मिल जाते हैं इसमें। तो 16 मई 1975 को जब वह मिला तो 22वां राज्य के रूप में घोषित किया गया 36वां संविधान संशोधन द्वारा। 1975 को सिक्किम भारत में मिलाया गया। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद किसी भी राष्ट्र को भारत में मिला सकती है, यदि वह राष्ट्र भारत में मिलना चाहे तो। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, यानी नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में और क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे समझते हैं,
आप मध्य प्रदेश राज्य को देखिए, ये छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया कब? 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ कब? 9 नवंबर सन 2000 को। बिहार से झारखंड को अलग किया गया कब? 15 नवंबर सन 2000 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को पढ़ लेते हैं तब हम अनुच्छेद 4 पर आते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? यह 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 क्या कहता है? इसमें राष्ट्रपति का साइन जरूरी है, यानी अनुच्छेद 368 जब आएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति अर्थात साइन जरूरी रहेगा। लेकिन अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। आइए शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं 1 से लेकर 4 तक। अभी तक आपको डिटेल में बताया गया है, लेकिन जब आप संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे तो आसानी से समझेंगे। जैसे अनुच्छेद 1 हमने आपको क्या बताया था? यूनियन है। दूसरा हमने क्या बताया? किसी राज्य को मिला सकते हैं। तीसरा हमने क्या बताया? मिला ये उसमें तोड़ फोड़ कर सकते हैं, अर्थात नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। चौथा साधारण बहुमत, यानी राष्ट्रपति की अनुमति की कोई उतना आवश्यकता नहीं है, साइन जरूरी नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 2 और 3 को 368 के बाहर रखा गया है। ये अनुच्छेद 4 कहता है। दोस्तों 1 से लेकर 4 तक ये बेहद ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे जो लगभग परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे हम आने वाले वीडियो में आपको देसी रियासतों के बारे में होते हुए एक एक क्रम में समझाएंगे कि कैसे कैसे पॉलिटी का सेशन आगे चला।